नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। दीपावली पर्व पर कुम्हार एवं अंचल के ग्रामीणों द्वारा मिट्टी के दीपक बनाए जाते हैं तथा इन्हें बाजारों में इस पर्व के लिए विक्रय हेतु लाया जाता है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीधी एवं समस्त नगर पंचायत को आदेशित किया गया है कि मिट्टी के दीपक विक्रय किए जाने के लिए आने वाले इन ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में इनसे किसी प्रकार की कर की वसूली न की जाए। साथ ही मिट्टी के दिए के उपयोग को प्रोत्साहित भी किया जाए। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 20 अक्टूबर को सिहावल विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने आज सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हटवा खास के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान एवं बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन करते हुए कहा कि छात्रों के समुचित विकास के लिए खेल का मैदान होना आवश्यक है, जिससे कि वे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट एवं अन्य खेलों के माध्यम से युवा प्रतिभाओं का सम्मान हो सके। विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेशवासियों ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया था, जिसे भाजपा ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। कांग्रेस सरकार ने अल्प समय में ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का कृषि ऋण माफ करने, 1 रुपया 1 यूनिट बिजली, वृद्धा पेंशन को 600, विवाह की राशि को बढ़ाकर 51,000 सहित अन्य जन कल्याणकारी कार्य किए। विधायक श्री पटेल ने उपस्थित सभी ग्रामीण जनों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वापस अयोध्या आने से दीपोत्सव का वातावरण बना, उसी प्रकार ज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए इस दीपावली के पावन अवसर पर भ्रष्टाचार, महंगाई एवं अनीति के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद कर दीप प्रज्वलित करें। कार्यक्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटवा खास के खेल मैदान एवं बाउंड्री वॉल 15,56,000 रुपए की लागत से बनने वाली इस योजना का भूमि पूजन किया। इसी के साथ मनरेगा कन्वर्जन एवं विधायक निधि से राशि देकर इस खेल मैदान का पवेलियन एवं समतलीकरण के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज के प्रतिनिधिगण एवं जन सामान्यगण उपस्थित थे। 19 अक्टूबर को सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में माउंटेन डांस फैमिली द्वारा सीजन 9 गरबा डांस महोत्सव का आयोजन किया गया। नवरात्रि के बाद आयोजित किए गए इस गरबे में सीधी शहर के कई सैकड़ा युवक युवतियों ने गरबा महोत्सव में शामिल होकर गुजराती नृत्य गरबे की मनमोहक प्रस्तुति दी। गरबे के दौरान युवक युवतियों ने अनेक तरह के रंग बिरंगी पोशाकें पहन रखी थी और आंखों में काला चश्मा लगाकर हाथों में त्रिशूल ले रखा था। गरबे की शुरुआत मां अम्बे की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई, जिसके बाद गरबे के कई दौर चले। गरबा कार्यक्रम को देखने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में गरबा कर रहे प्रतिभागियों के परिजन और दर्शक मौजूद थे। इस दौरान आयोजकों ने शहर के कई गणमान्य अतिथियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। कार्यक्रम के अंत में गरबे में शामिल बेहतर नृत्य का प्रदर्शन करने वाले जोड़ों को आयोजकों ने पुरस्कार प्रदान किए। सचिव शिक्षा स्थायी समिति जिला पंचायत सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि जिला पंचायत सीधी की शिक्षा स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28/10/2022 को समय 12 बजे से जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में पूर्व की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन आदिवासी विकास विभाग द्वारा जिले में संचालित समस्त छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी आश्रम के अधीक्षकों के साथ बैठक, मध्याह्न भोजन अंतर्गत जनपद पंचायतों के लिपिकों के साथ बैठक, प्रत्येक संकुलवार छात्र संख्या एवं नियुक्ति किए गए अतिथि शिक्षकों की विषयवार जानकारी एवं कौन कब से कार्यरत है जानकारी, उपलब्ध स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
रोशनी और उत्साह का पर्व दीपावली के आते ही लोग तरह तरह की रोशनी से अपने घरों को रोशन करते हैं, जिसको देखते हुए शहर के दुकानदार एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक के रोशनी के उपकरण, झालर बल्ब, फुलझड़िया, मिर्ची झालर, मैंगो झालर, बैगन झालर, अनेक डिजाइनर और अन्य कई रोशनी करने वाले इलेक्ट्रिक सामानों की बिक्री करते हैं। सीधी शहर के पालिका बाजार में दुर्गा इलेक्ट्रिकल्स में इन सब सामानों की अनेक वैरायटी मौजूद है, जिनको देखने और खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। दुकानदार ने बताया कि इस वर्ष हिंदुस्तान में बनी झालर कम दामों में उपलब्ध है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक लाइट के पेड़, इलेक्ट्रिक डेकोरेशन से सजी हुई भगवान की तस्वीरें, रनिंग LED लाइट के साथ अनेक आधुनिक विद्युत उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सीधी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख प्रोफेसर महेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में केंद्र के गृह वैज्ञानिक डॉक्टर अलका सिंह, सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर धनंजय सिंह, कार्यक्रम सहायक अमृता तिवारी, कृषि महाविद्यालय रीवा से आई हुई राबे छात्राओं द्वारा विशेष स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक मनाया जा रहा है, जिसमें सीधी जिले के विभिन्न कृषकों को एवं महिलाओं को स्वच्छता के महत्व को अवगत कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यालय परिसर, कृषक भवन एवं आसपास के जगहों की साफ सफाई का कार्य किया गया तथा स्वच्छता से संबंधित रैली भी निकाली गई। केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर शपथ लेकर विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ साथ राबे छात्राओं एवं कृषकों को अपने आसपास स्वच्छ रखने के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करना, कचरे से खाद बनाना, गाँव में नाली की सफाई करना, कार्यालय की साफ सफाई करना, आवासीय कॉलोनियों में साफ सफाई रखना, फसल के अवशेष का उचित प्रबंधन आदि पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा पौधरोपण का कार्य भी केंद्र में किया गया। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि पर्वतीय राज्यों हेतु अकादमी नैनीताल में आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित। डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में एक राष्ट्रीय कार्यशाला पर्वतीय राज्य हेतु जोखिम न्यूनीकरण एवं क्षमता विकास विषय कार्यशाला, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में अकादमी के पुनर्निर्मित प्रेक्षागृह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वर्चुअल गरिमामय उपस्थित में प्रारंभ हुई। कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर महानिदेशक अकादमी BP पांडे द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। महानिदेशक ने कार्यशाला को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पर्वतीय राज्यों में निरंतर आपदाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिससे प्रतिवर्ष अत्यधिक जन और धन की क्षति हो रही है। अपने वक्तव्य में महानिदेशक महोदय द्वारा बदलते जलवायु परिवर्तन पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में माननीय प्रधानमंत्री के 10 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा, रीजनल फ्रेमवर्क तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में आदिशासी निदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ताज गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न आपदाओं पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने यह बताया कि पर्वतीय राज्यों में जलवायु परिवर्तन की वजह से 1.50 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हुई है। विधायक नैनीताल सरिता आर्या ने आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में जोर दिया कि आपदा प्रबंधन की इस प्रणाली में ग्रामीण लोगों को भी सम्मिलित किया जाए तथा प्रशिक्षित किया जाए। कार्यक्रम में आयुक्त कुमायूं मंडल दीपक रावत द्वारा आपदाओं के विभिन्न उदाहरण दिए गए, जिसमें बागेश्वर पिंडर वैली के कुछ उदाहरण प्रयुक्त किए गए। अपने वक्तव्य में उनके द्वारा आपदा प्रबंधन में संचार व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने हेतु जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में पर्वतीय राज्यों के आपदाओं पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों के पिघलने से भविष्य में पेयजल संकट भी उत्पन्न हो सकता है। उनके द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास बताया गया। अंत में अकादमी में पुनर्निर्मित प्रेक्षागृह का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी दिवाली के पहले ट्रांसफर कराने का ऐलान किया। कांग्रेस सरकार गिराने वाले विधायकों से बदले का प्लान। कमलनाथ बोले, बीजेपी ने सौदा कर सरकार गिराई, मैं सौदे की राजनीति नहीं करता। जबलपुर में गणित का सवाल हल नहीं कर पाए छात्र, कलेक्टर ने प्रिंसिपल को हटाया। 5 टीचरों की वेतन वृद्धि रोकी। और अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 4 की मौत। एमपी के मुरैना में धमाके से पूरी इमारत गिरी, मलबे में दबी 9 साल की बच्ची को बचाया।
और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। भारत अमेरिका की सारी कोशिशें बेकार। चीन ने पिछले 5 महीने में पाक के 5 खूंखार आतंकियों को बचाया। तेलंगाना में जेपी नड्डा की कब्र बनाने पर विवाद। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर लिखा, टीआरएस के पास मुद्दा नहीं, इसीलिए ऐसी शर्मनाक हरकत की। जम्मू कश्मीर में बंधक है बिहार के 11 बच्चे। परिवार से कहा 1.20 लाख लाओ, बच्चे को ले जाओ। और हिमाचल में बगावत से घबराई बीजेपी। डैमेज कंट्रोल के लिए हाईकमान दिल्ली से एक्टिव राष्ट्रीय नेता भेजे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।